भारत, एबीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज़ बात करते हैं न्यूज़पेपर की ताज़ा खबरों की। तो शुरुआत करते हैं आज हम एनबीटी यानी कि नव भारत टाइम्स से। शुरुआत करेंगे पहले पेज से, फ्रंट पेज की क्या क्या खास खबरें आपको बताएंगे। पहली खबर की अगर बात कर ली जाए तो रिकवरी रेट की 50 तेज़ी से ठीक हो रहे मरीज, यानी कि रिकवरी रेट 50% तक पहुंच चुका है। अब बीते दिनों की बात करें तो ये रेट अच्छा हो रहा था, लेकिन अब 50-50 हो गया है जो नए आंकड़े हैं। और रिकवरी रेट इस तरीके से जो एक्टिव केसेस हैं और रिकवरी रेट 50% पर आ गए हैं। अगर अभी रिकवरी रेट की बात हो तो जल्दी तेज़ी से मरीज़ ठीक हो रहे हैं। एक अच्छी खबर, क्योंकि अभी कोई भी इलाज और वैक्सीन बना नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में मरीज़ तेज़ी से स्वस्थ होते हुए नज़र आ रहे हैं। बताएंगे आपको आंकड़ा किस तरीके से भारत में मरीज़ ठीक हो रहे हैं। भारत में ठीक होने की दर बढ़कर 50% के करीब पहुंची है। 135 दिन लगे भारत को 3 लाख केस पहुंचने में। 109 दिन में रूस, 85 दिन में ब्राज़ील को लगे, तो ये अन्य देश हैं। 73 दिन में ही इतने केस हो गए थे अमेरिका में। जो केस आज हमारे देश में है वो 73 दिन में ही अमेरिका में केस हो गए थे। हमारे देश में ये 135 दिन लगे हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते ही जा रहे हैं कोरोना केस। दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो ये आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि चिंता जताई थी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ कहा था कि अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा आंकड़े बढ़ जाएंगे। और जुलाई 31 तक कहा गया था कि ये आंकड़े 5.5 लाख भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं, चिंता जनता की भी बढ़ रही है, साथ ही साथ सरकार तो चिंतित है ही। वहीं टॉप 5 जो स्टेट्स हैं उनकी अगर बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले नज़र आ रहे हैं। आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में 1,01,141 पे ये आंकड़ा पहुंच चुका है। काफ़ी तेज़ी से, जैसे कि हमने शुरुआत से ही देखा, महाराष्ट्र में आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और अभी आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है। बात कर लेंगे तमिलनाडु की तो 42,687 लोग संक्रमित हैं इस वक्त तमिलनाडु में। ये आंकड़ा पहुंच चुका है 42,000 के पार। दिल्ली की बात कर लें तो 36,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 36,824 लोग संक्रमित। गुजरात की बात करें तो 22,562। राजस्थान की बात करें तो 12,186। अब आपको बता दें कि मरीज कितने हैं और कितनी मौत हुई है। अब तक का आंकड़ा भारत में बता दें, ये आंकड़ा 3,08,993 है। नव भारत टाइम्स के अनुसार ये आंकड़ा 3,08,993। और पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात की जाए, क्योंकि अब तेज़ी से आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बीते दिन की बात करें तो 11,000 से ज़्यादा मरीज 24 घंटों में आए थे। आज के आंकड़े की बात कर लें तो आज भी 11,458 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। मौतों के आंकड़े की बात करें तो 8,884 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और 24 घंटों में 386 लोग की मौत हुई है। तो यह आंकड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। बात करें अगर टॉप 5 कंट्रीज़ की, कहां पर आंकड़े सबसे ज़्यादा, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, भारत और ब्रिटेन, तो ये 5 देश ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं। अमेरिका की बात की जाए, शुरू से ही अमेरिका में ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। अमेरिका की बात कर लें तो ये आंकड़ा 21,20,027 पहुंच चुका है। ब्राज़ील की बात की जाए तो ये आंकड़ा 8,30,902 है। रूस की बात की जाए 5,21,129। भारत की बात की जाए 8,08,000 भारत की बात की जाए, माफ़ कीजिएगा, तो 3,08,000 तक पहुंच चुका है। ब्रिटेन की बात की जाए तो ये आंकड़ा 2,93,000 तक पहुंच चुका है। जिस तरीके से आंकड़े तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, सोचने वाली बात है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि कोरोना से जीत जाए, लेकिन क्या हम वाकई में जीत पाएंगे। हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छा हो रहा है, लेकिन रिकवरी रेट के साथ साथ मरीजों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वहीं अब अगली खबर की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर फिर जाम ने किया बेदम। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर शनिवार को ई पास चेकिंग और बारिश से भारी ट्रैफिक जाम के हालात पैदा हो गए। आपको बता दें, जब
छूट दी गई थी और आवाजाही फिर से शुरू की गई थी, तब से ही जाम का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। और अगर हम बीते दिन की बात कर लें, शनिवार की बात करें, तो ई पास चेकिंग और बारिश की वजह से ये जाम कुछ ज़्यादा ही देखा गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की बात कर रहे हैं हम। उधर पंजाब में हर घर में होगा सर्वे, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोबाइल ऐप घर घर निगरानी लॉन्च किया है। सीएम ने कहा कि ऐप वायरस की जल्द पहचान करने और टेस्टिंग में सहायक है। राज्य में 30 से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों का सर्वे होगा। इस बीच फरीदकोट के अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी का पहला ट्रायल सफल रहा है। वहाँ डॉक्टरों की टीम ने कोविड के गंभीर रूप से मरीज को ये थेरेपी दी थी, जो सफल बनाया गया है। ये पहला ट्रायल प्लाज्मा थेरेपी का पंजाब में सफल हुआ है। अगली खबर की आप बात कर लें तो सेना प्रमुख ने कहा, धीरे धीरे हट रही भारत चीन की सेनाएं, हालात काबू में। पिछले कई दिनों से जो भारत की सीमाओं पर तनातनी देखी गई है, चाहे वो LAC हो या फिर भारत चीन सीमा हो, इस तरीके से जो आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख के विवाद पर भारत चीन के बीच सैन्य बातचीत काफ़ी फायदेमंद रही है। दोनों सेनाएं धीरे धीरे हट रही हैं। इसकी शुरुआत गलवान घाटी से हो रही है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि चीन के साथ लगती सीमा पर हालात पूरी तरह से काबू में हैं। बातचीत से सभी मतभेद सुलझ जाएंगे। तो हालात सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिनों की अगर बात की जाए तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन हालात काबू में आ रहे थे और अब ऐसा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही स्थिति काबू में रहेगी। वहीं पहली बार मास्क में परेड, पेरेंट्स नहीं। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी से शनिवार को 333 अफसर सेना में शामिल हुए। कोरोना महामारी के बीच हुई इस परेड में पहली बार युवा अफसरों ने ग्लव्स और फेस मास्क के साथ सलामी दी। तो कोरोना का जो डर है वो हर जगह फैला हुआ है। कोरोना का खौफ, कोरोना से बचाव के लिए अब सेना में जो परेड की गई है वो भी मास्क और ग्लव्स पहन के की गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो क्या फिर बंद होंगे दिल्ली के होलसेल बाजार? कारोबारियों की बैठक आज। तो कोरोना संक्रमण के चलते पुरानी दिल्ली के एक व्यापारी की मौत के बाद अब अपनी दुकानों को खोला रखने या फिर से बंद का असमंजस हो गया है। दिल्ली के व्यापारियों में गहरा जो असमंजस है ये काफ़ी ज़्यादा गहरा रहा है। इसको देखते हुए कुछ व्यापारियों का कहना है कि दुकानों को 30 जून तक के लिए बंद रखा जाए, तो वहीं कुछ दुकानदारों इसके पक्ष में नहीं है। हालांकि आज जो बैठक होगी उसके बाद नतीजे सामने आ भी जाएंगे कि क्या वाकई में फिर से दुकानें बंद की जाएंगी 30 जून तक या फिर कुछ अलग फैसला किया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की। तो नेपाली संसद में विवादित नक्शा पास, भारत सख्त। नेपाल की संसद के निचले सदन ने शनिवार को सर्वसम्मति से उस संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है जो देश के नए नक्शे को मान्यता देती है। इस नक्शे में रणनीतिक रूप से अहम 3 भारतीय इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। नेपाली संसद ने इस बिल को पास होने के लिए 2/3 बहुमत की इनको ज़रूरत थी, लेकिन प्रतिनिधि सभा में मौजूद सभी 258 सांसदों ने इस बिल के पक्ष में वोट दिया है। तो ये जो मानचित्र है वहाँ पर एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा है, जिस वजह से ये फैसला उनके पक्ष में रहा है और बिल को पास कर दिया गया। लेकिन भारत ने सख्ती दिखाई है। बात करेंगे एक अगली खबर की झांसी से ये खबर है। पार्क में जो झूला हिलता हुआ मिला है उसको लेकर काफ़ी अफवाहें फैल रही थी कि पार्क में झूला खुद से कैसे हिल सकता है, वहाँ पर क्या ऐसा था जो वो झूला हिल रहा था। तो पुलिस ने वहाँ पर मुआयना किया, पूरा निरीक्षण किया, जिसके बाद सीओ साहब ने वहाँ से बताया कि ये नए झूले थे जिसमें ग्रीसिंग ज़्यादा की हुई थी, तो एक बार चलाने से काफ़ी देर तक चल रहे थे, इसीलिए कोई डरने वाली बात नहीं। कुछ शरारती तत्वों ने ये हरकत वहाँ पर की थी और वीडियो बनाकर वायरल कर ली थी, जिससे लोग डर रहे थे काफ़ी। तो उस डर को ख़त्म करते हुए पुलिस प्रशासन ने साफ कहा है कि ग्रीसिंग ज़्यादा होने की वजह से ये झूले अपने आप हिल रहे थे। बात कर लेते हैं अब हम दैनिक भास्कर की। तो
दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज की खबर की बात करें तो नेपाल की संसद ने भारतीय इलाके पर दावा लगाई मोहर। भारत ने कहा नेपाल की सरकार का दावा झूठा, तथ्यों पर नहीं। तो जिस तरीके से हमने जो खबर दैनिक भास्कर में अभी फ्रंट पेज पर दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं, तो नवभारत टाइम्स से अगर बात करें तो ये 5th नंबर पे खबर थी। अब यहाँ की सेकंड खबर, नेपाल की संसद में भारतीय इलाके पर दावा लगाई मोहर। लेकिन अब एक ऐसी अगली खबर जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के लक्षणों की सूची का विस्तार करते हुए सूंघने या स्वाद लेने की क्षमता अचानक खत्म होने को भी इसमें शामिल किया है। तो अब तक जो लक्षण थे वो साफ के उसमें बताया गया था कि सर दर्द, जुकाम, बुखार या गला जाम होना, इस तरीके के जो लक्षण हैं। उसके बाद बताया गया था कि स्किन एलर्जी या रैशेज भी इसके लक्षण हैं। और अब जो नए लक्षण स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताए गए हैं वो ये हैं कि सूंघने और स्वाद की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। कोरोना के लक्षण ये भी हैं। अभी कोरोना के लक्षणों में बुखार, खांसी, थकान, सांस में तकलीफ, कफ, मलेरिया, नाक से पानी आना, गले में खराश, दस्त होना शामिल था। पिछले रविवार को ही कोरोना पर राष्ट्रीय कार्य बल की बैठक में सूंघने या स्वाद लेने की क्षमता अचानक खत्म होने को भी कोरोना के लक्षणों में शामिल किया गया था। चर्चा हुई थी इस पर, तब आम सहमति नहीं बन सकी थी, लेकिन अब इसे मंजूरी दे दी गई है कि कोरोना जब होता है तो स्वाद और सूंघने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। तो ये नए लक्षण, काफ़ी सारे लक्षण आ चुके हैं, जो सिम्टम्स हैं जो सामने आए हैं। इन सिम्टम्स को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है, तो इसको देखते हुए खुद से हमें सतर्क रहना है। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। अगली खबर की अगर बात करेंगे तो हम नवभारत के अगले पेज की बात करेंगे। नवभारत के फ्रंट पेज की अब तक हम बात कर रहे थे। जो आखिरी खबर हमने आपको बताई वो पार्क में झूला, झांसी में जो पार्क था वहाँ पर। अब इसी पेपर की अगर अगली खबर की बात करें, अब बैंक्वेट हॉल में मरीजों की देखभाल करेंगे प्राइवेट अस्पताल। तो पिछले दिन हमने आपको बताया था कि बैंक्वेट हॉल और स्टेडियम में कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, कोविड बेड्स रखे जाएंगे जहां मरीजों का इलाज हो सके, क्योंकि बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अस्पतालों की कमी हो रही थी। जिसको देखते हुए स्टेडियम और बैंक्वेट हॉल को कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो खबर आपको बताएं, कोरोना के खतरे से निपटने की तैयारी, यहाँ पर गंभीर मरीजों को नहीं रखा जाएगा। तो बैंक्वेट हॉल में गंभीर मरीजों को नहीं रखा जाएगा। तैनात रहेगी एम्बुलेंस ताकि स्थिति बिगड़ने पर मरीज को भेजा जा सके अस्पताल। बता दें, जो मरीज गंभीर होंगे उनको एम्बुलेंस के जरिए तुरंत अस्पताल भेजा जाएगा, लेकिन जिनमें कम लक्षण होंगे या कम असर होगा कोरोना का, उनका इलाज ये बैंक्वेट हॉल रूपी अस्पताल में ही होगा। होटलों और बैंक्वेट हॉल को विभिन्न अस्पतालों से जोड़ा गया है। होटलों और बैंक्वेट हॉल में 4500 से अधिक बेड के इंतज़ाम। तो होटल और बैंक्वेट हॉल को जो हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है वहाँ पर 4500 से ज़्यादा बेड्स का इंतज़ाम किया गया है। अगले पेज की बात कर लेते हैं। अगले पेज की अगर बात करेंगे तो मिलकर करना होगा अब मुकाबला। बेनेट यूनिवर्सिटी के वेबिनार में बोले एक्सपर्ट्स, नई चुनौतियां आई, समाधान भी मिले। और साथ ही जो इसके पास के कॉलम की खबर है वो आपको बता दें, कोरोना पर आज केजरीवाल और अमित शाह की बैठक। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और एम्स के डायरेक्टर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते केसों के बीच अब गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली के हालात पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत स्वास्थ्य सेवा और प्रशासन के सीनियर अधिकारी हिस्सा लेंगे। तो कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर चिंता तो है ही। दिल्ली में जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद चिंतित हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि आज वो बैठक करेंगे जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे, साथ ही साथ डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल होंगे। देखने वाली बात होगी इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कोरोना के मामले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो खुद की सुरक्षा
खुद ही करनी होगी, खुद सतर्क रहना होगा। मास्क, सैनिटाइज़र और हैंड ग्लव्स का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही साथ जो भी सरकारी निर्देश आते हैं उनका भी पालन करें, क्योंकि इस वक्त हमें मिलजुल कर कोरोना का सामना करना है और जल्द से जल्द हमें कोरोना से मुक्ति पानी है। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।